बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुन्तुम खैरा उम्मा उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ ख़िसालिही। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ला जलालुहु का एहसान है कि उसने हम सब को अपना और अपने प्यारे बंदों का ज़िक्र करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। अल्लाह ताला हम सब का आना जाना, मिल बैठना, समझना समझाना अपनी बुलंद और पाक बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए और इन नशिस्तों को क़यामत वाले दिन हम सब के लिए ज़रिया निजात बनाए। कुरान मजीद की एक बड़ी मशहूर तरीन आयत आपके सामने तिलावत की है। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि जितनी भी उम्मतें आई हैं तुम उनमें से सबसे बेहतरीन उम्मत हो। महबूब कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत बेहतरीन उम्मत है। वो बेहतरीन उम्मत क्यों है, आगे अल्लाह ताला ने उसकी निशानी बयान की है। अल्लाह ताला फरमाता है कि तुम बेहतरीन इसलिए हो कि तुम नेकी का हुक्म देते हो और बुराई से मना करते हो। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमने कितना नेकी का हुक्म दिया है और लोगों को कितना के बुराई से रोका है। हमारा अलमिया ये है कि जब हम किसी को बुराई से रोकते हैं ना, तो हमारा अंदाज़, हमारा लहजा इतना सख्त होता है कि अगला बंदा दीन से बेजार हो जाता है, वो दीन से मुतनफ़र हो जाता है। वो एक नमाजी था, वो मस्जिद में ना नमाज़ पढ़ने आ गया, तो नमाज़ पढ़ते हुए ना उसकी जेब में मोबाइल बजने लगा। अब जब लोगों ने सलाम फेरा तो जब लोगों ने उसकी तरफ मुड़ के गुस्से में देखा ना, और बाज़ बुज़ुर्ग मस्जिदों में ऐसे भी होते हैं जो डांट भी देते हैं, जो गुस्सा कुछ ज़्यादा कर जाते हैं, तो उस बुज़ुर्गों ने नौजवान को डांट भी दिया, कुछ सख्त कह भी दिया। अब वो बेचारा नया नया नमाजी था, उसको जब मस्जिद से डांट पड़ी तो वो निकला और शराब खाने में चला गया। जब उसने शराब पी, नशा आया, तो वो एक टेबल, एक मेज़ के साथ टकराया, एक शीशे का गिलास उससे गिरा और टूट गया। तो वो जो होटल का मालिक था ना, वो आया और उसने कहा कि सर आपको चोट तो नहीं लगी? उस बंदे ने फैसला किया कि यार मैं इबादत करने गया था तो वहाँ पे अल्लाह के बंदों ने मुझे बुरा भला भी कहा, गुस्सा भी किया, और यहाँ पे मैं हराम काम करने आया हूँ और लोग कितने अदब से बात कर रहे हैं। बाज़ औक़ात हमारे रवैये इतने सख्त होते हैं कि वो सामने वाले को दीन से बेजार कर देते हैं। हमारा जो किसी को समझाने का अंदाज़ होता है ना, वो बड़ा सख्त होता है। मैं एक सवाल आपसे करना चाहता हूँ कि हम सब मुसलमान हैं, अल्लाह का करम है और मुसलमान घराने में पैदा हो गए। अगर एक बंदे को 30 साल हो गए नमाज़ पढ़ते हुए, उससे मेरा सवाल है कि आप तो 30 साल से नमाजी हैं, आपको देख कर कितने नमाजी बने हैं? आपके किरदार को देख के कितने लोग नमाजी बने हैं? आप नाप तोल में कमी नहीं करते तो आपका किरदार देख के और कितने लोग हैं जो ये काम नहीं करते? माजरत के साथ हम समझते हैं कि हम कुरान पढ़ लें, हम नमाज़ पढ़ लें तो बस हमारा काम पूरा हो गया। हालांकि अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि तुमने अपने आप को भी बचाना है और अपने घर वालों को भी जहन्नम की आग से बचाना है। लेकिन जब हम किसी को दीन की तबलीग करते हैं तो हमारा रवैया बड़ा सख्त होता है, जिसकी वजह से लोग दीन से निकल जाते हैं और लोग फिर दीनदारों के करीब बैठना पसंद नहीं करते। हमारा रवैया कैसा होना चाहिए? तवज्जो के साथ आपने बात सुननी है। इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, सैयदा ज़हरा पाक मौला अली के जो बड़े बेटे इमाम हसन, आप जिस घर में रहते थे आपका जो पड़ोसी था वो यहूदी था, और यहूदी का जो ऊपर वाला मंजिल था ना, ऊपर वाला जो उसका घर था, वहाँ पे उसका तहारत खाना था और उसकी दीवार फटी हुई थी कि जब वो अपने घर में बोलो बराज पेशाब पखाना करता था तो वो दीवार से बहता बहता इमाम हसन के सहन में आके गिरता था। और यहूदी को इस बात का इल्म नहीं था कि हम जो अपने घर में गंदगी करते हैं वो साथ इमाम हसन के सहन में जाके गिरती है।
एक दिन ऐसा हुआ कि उस यहूदी की बीवी ना इमाम हसन के घर आई किसी काम के लिए, कोई चीज़ चाहिए थी तो वो चीज़ लेने आई। अब जब दरवाज़ा खुला तो उसने मंजर क्या देखा कि यहूदी के घर से, हमारे घर से पेशाब और पखाना गिरता है और इमाम हसन बैठ के उसको साफ़ कर रहे हैं। वो यहूदी की बीवी बड़ी शर्मिंदा हुई, परेशान हुई और वापस अपने घर चली गई, चीज़ भी नहीं मांगी, और जाकर अपने शौहर से कहने लगी कि हम ना बड़े जालिम लोग हैं। तो यहूदी ने अपनी बीवी से कहा, भाई मैंने क्या जुल्म किया? उसने कहा, तुम्हें पता है कि हमारे घर से जो गंदगी बहती है ना, वो जाके इमाम हसन के सहन में गिरती है, और मैं अभी अभी देख कर आई हूँ कि इमाम हसन अपने हाथों के साथ उसकी सफाई कर रहे थे। यहूदी ने यह बात सुनी, वो फ़ौरन आया, उसने आके दस्तक दी, और जब यहूदी आया ना तो अभी इमाम हसन सफाई कर रहे थे, और सफाई करने का जो असर था वो भी हाथों पे मौजूद था। तो यहूदी ने आके कहा कि आपने कभी मुझे बताया ही नहीं है कि हमारे घर से गंदगी आती है और आपके घर के सहन में गिरती है। तो इमाम हसन ने भला क्या फरमाया, मेरे नाने ने तरबियत ही ऐसी की है, मेरे नाने की तरबियत ही ये है कि पड़ोसी को अजियत नहीं देनी। अब यहूदी का भला क्या जवाब था, यार तेरे नाने का दीन बड़ा कमाल है, पढ़ा मुझे भी कलमा। भाई आप अपना रवैया अच्छा करें, आप अपना तबलीग करने का अंदाज अच्छा करें, फिर लोग आपकी तरफ माइल होंगे। हमारे रवैये इतने सख्त होते हैं, हमारे जुमले इतने तल्ख होते हैं कि वो लोग जो दीन की तरफ आना भी चाहते हैं ना, वो भाग जाते हैं। जैसे एक बंदा जो नमाज नहीं पढ़ता, अगर अचानक उसको मस्जिद में देखेंगे तो भला क्या कहेंगे, आज खैर है, आज खैरना मसीते आ गए हो। ओ भाई, आप अल्लाह का शुक्र क्यों नहीं करते कि अल्लाह ने उसको तौफीक दिया, वो सजदा करने के लिए आ गया। आप शुक्र अदा करते, लेकिन आपके तंज ने, आपके रवैये ने उसको दीन से मुतनफ़र कर दिया। अगर आपने उसको प्यार से समझाया होता, प्यार से, आप थोड़ी अगर मेहरबानी फरमाएंगे ना तो बैठ के बस बात सुन लें। पैसे कमाने होते तो मेरा अपने शहर में अच्छा कारोबार है, मैं वहाँ से दिहाड़ी लगा के आ जाता। आप सिर्फ बैठ के दीन सुन लें, इतना ही काफ़ी है। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। ये जो भाई बड़े मुश्किल से वीडियो बना रहे हैं ना, आपने तो दावत दी थी कि बयान सुनना है, तस्वीरें उतारने का तो मुआहदा हुआ ही नहीं था। आप थोड़ी तवज्जो मेरी तरफ फरमाएं, थोड़ा दीन समझ लें। तस्वीरें आपको नेट से भी मेरी मिल जाएंगी। आप थोड़ी शफकत फरमाएं, तवज्जो बयान की तरफ करें, क्योंकि भला जो मौलवियों के और पीरों के साथ रहते हैं ना, वो ज़्यादा बेअमल होते हैं। क्योंकि चिराग थले की होता है, बोले तो सही यार, वो बेअमल भला क्यों रहते हैं? उन्होंने सारी ज़िंदगी स्टेज पे बैठ के बस नोट ही गिने होते हैं, मौलवी साहब की गल कोई नहीं सुनी होती। और भाई आप साथ रहते हैं, आप कुर्बत में रहते हैं, आप ज़्यादा सीखें, आपका ज़्यादा हक है कि आप दीन सीखें। इसलिए कोई बंदा पैसे देने के लिए आगे ना आए, आप बैठ के मेरे नबी की बातें सुन लेंगे ना, मेरी यही कमाई काफ़ी है। कुछ काम तो बंदा अल्लाह की रज़ा के लिए करे ना, कि जब बंदा क़यामत में फंस जाए तो कि अल्लाह ए काम मैं तेरे वास्ते किया सी, आज जो सिला दे दे। तो कुछ काम ऐसे होने चाहिए जो बंदा सिर्फ किसके लिए करे। फिर बोलें ज़रा, हम करते हैं, हम तो किसी सगे बहन भाई की मदद करें और जब हमें ज़रूरत पड़े और वो ना करे तो हम भला क्या कहते हैं, जो एरे थे औखा वेला से तो मेरे वास्ते की नहीं किया। अगर आपने सिला लेने के लिए किया था ना, इसलिए आपको सिला नहीं मिला। अगर आपने किया होता अल्लाह को राज़ी करने के लिए, अल्लाह भी राज़ी हो जाता, बंदा भी राज़ी हो जाता। हमारी नाकामी क्यों है कि हम हर चीज़ का सिला दुनिया में चाहते हैं, और भाई हर चीज़ का सिला दुनिया में नहीं मिलता। अल्लाह ने कुछ काम अपने लिए भी तो रखे हुए हैं ना, कि जब बंदे मेरे क़यामत में फंस जाएंगे तो फिर मैं उनकी नेकियां उनको दे के जन्नत अता फरमाऊँगा। तो इस वास्ते आप शफकत फरमाएँ, थोड़ी तवज्जो फरमाएँ, पैसों की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मैं अगर आप इजाज़त दें तो एक बात कर लूँ आपसे, आप सुनने के लिए आए, फंसे बंदे ने सुभान अल्लाह कहना, और की कहना, फंसे बंदे की मजबूरी होती है सुभान अल्लाह। मौलवी साहब बोलते हैं, बंदा कहता सुभान अल्लाह, वो किस लहजे में कह रहा है मौलवी साहब को समझ ही नहीं आती, ठीक है। तो अब मैं थोड़ी तवज्जो चाहता हूँ, आपको तवज्जो है आप हज़रात की, नाराज़ तो नहीं होंगे, हो भी जाए तो मैंने तो चले ही जाना है, लेकिन तवज्जो आपने फरमानी है। मैं आपको एक बात समझाने लगा हूँ, मेरी बात से आपने नाराज़ नहीं होना। शादी ब्याह का मौका होता है, जो बाज़ार में नाचने वाले और नाचने वालियाँ होती हैं, हम उनके ऊपर क्या करते हैं? ऐसे ही है, गलत तो नहीं कह रहा मैं। जो नाच रहे होते हैं या नाच रही होती हैं तो हम क्या करते हैं? बोलो तो सही यार, पूरी की पूरी कॉपी ऐसे कर देते हैं।
आप एक फ़ैसला तो करें। हम बाज़ार में नाचने वाले और नाचने वालियों पे भी यूं करते हैं, और जो बंदा मिंबर रसूल पे बैठ के अल्लाह रसूल की बातें करे हम उस पर भी यूं करते हैं। क्या हमारे नज़दीक बाज़ार में और मिंबर में कोई फ़र्क नहीं है? इस बात का मतलब ये नहीं है कि दीनदार की खिदमत नहीं करनी, बेचारा इमाम आका भूखा मार, जिसका मतलब ये नहीं है। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब नात पढ़ी ना हज़रत हसन जब हुजूर की नात पढ़ के मिंबर से नीचे आए ना, तो मेरे नबी ने अपनी काली कमली उतार के अपने नात खान को दे दी। नात खान की, आलिम की, ख़तीब की खिदमत करें, लेकिन ये जो बाज़ारों वाला स्टाइल है ना, खुदा के वास्ते मिंबर रसूल पे बंद कर दें। किसी ने आपका ईमान ताज़ा किया, आपको अच्छा दीन समझाया ना, आप जाते वक्त उसको अपनी जान भी दे दो तो कम है, क्योंकि उसने आपको दीन समझाया। लेकिन ये जो बाज़ारों वाले काम है ना, मेहरबानी फरमाएं ये मिंबर रसूल पे ना किया करें, ये मेरे नबी का मिंबर है। और अगर आप थोड़ी इजाज़त मुझे और देना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में बैठने का अदब भला क्या होता है, दीन सुनने का अदब क्या होता है। एक अल्लाह के ना वली थे, सारी ज़िंदगी मदीने जाने के लिए तरसते रहे, सारी ज़िंदगी एक बार मदीना देख लूँ, एक बार मदीना देख लूँ। जब बुढ़ापा आ गया, उम्र का आखिरी वक़्त आया ना, तो अल्लाह करीम ने तौफीक दे दी कि उनको मक्के मदीने जाने की इजाज़त मिल गई। अब वो सारी ज़िंदगी कहाँ तरसते रहे, अपने मुल्क में बैठ के मदीने जाने के लिए। अब जब बुढ़ापे में मदीने गए ना, तो तवज्जो आपने मेरी तरफ करनी है। जो हुजूर के रोज़े की जालियाँ हैं ना, जहाँ खड़े होकर सलाम करते हैं, वो वहाँ पे गए और सिर्फ थोड़े सेकंड रुके, सेकंड, और जालियाँ छोड़ के बाहर चले गए, होटल में चले गए। तो मुरीदों ने और शागिर्दों ने होटल में जाके कहा, हुजूर आप सारी ज़िंदगी मदीने आने के लिए तरसते रहे हैं कि मैं एक बार मदीना देख लूँ, आज रोज़े रसूल पे आए हैं और थोड़ी देर के लिए सिर्फ खड़े हुए हैं और जालियाँ छोड़ के आप चले गए, क्या बात है? तो फरमाने लगे, बेटा बात यह है कि मैंने ना सांस रोकने की मश्क की हुई थी। जितनी देर मेरी सांसें रुकी रही, मैं हुजूर के सामने खड़ा रहा, और जब मेरी सांस का शोर पैदा होने लगा तो मैं हुजूर की जालियां छोड़ के बाहर आ गया, कहीं मेरी सांस का शोर ज़्यादा ना हो और हुजूर की कहीं बेदबी ना हो जाए। ये बारगाह मुस्तफ़ा है, यहाँ अदब चाहिए। अदब नहीं होगा तो कुछ नहीं मिलेगा। हमारे यहाँ महफिलें होती हैं, मजलिसें होती हैं, लोग आते हैं, लेकिन जिस हालत में आते हैं ना, उसी हालत में उठ के चले जाते हैं। क्यों भला? महफिल के जो तकाजे होते हैं ना, जो मकसद होता है, वो पूरा नहीं किया जा रहा होता। अगर आप थोड़ी सी मेरी बात को और बर्दाश्त करें, अब तो हमने डिस्को, मरासी और गवैये नात खान बना लिए हैं। जिसको कोई कारोबार नहीं मिलता, या वो नात खान बन जाता है या पीर बन जाता है, क्योंकि इस कारोबार में इन्वेस्टमेंट नहीं करनी पड़ती, बस प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। ये कारोबार बगैर इन्वेस्टमेंट के चल पड़ता है। तो इसलिए आप थोड़ी शफकत फरमाया करें, मिंबर रसूल का ख्याल किया करें। तो मैं आपसे बात कर रहा था कि जो दीन की तबलीग है ना, जब तक हमारा रवैया दुरुस्त नहीं होगा, लोग कभी हमारी तरफ नहीं आएंगे। बाज़ तबलीग करने वालों के रवैये और जुमले इतने सख्त होते हैं कि बंदा मजबूर हो जाता है कि बंदा उनसे दूर ही रहे। हमारा मिजाज क्या है? हम पहले सारी बड़ास निकालते हैं, गालम गलोच करते हैं, सख्ती करते हैं, और बाद में क्या कहते हैं, एनो मेरी गल समझ ही नहीं आती। तो भाई आपने प्यार से समझाए, कब तक उसको आपकी बात समझ आ जाती? आप उससे शफकत करते, प्यार करते, फिर देखते आपकी बात समझ आई है कि नहीं आई। अब मेरा सवाल उन लोगों से है जो 25 साल 30 साल से नमाजी हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक बड़ी तवज्जो के साथ सुननी है, ये मेरे समेत हम सब के लिए। नबी पाक की हदीस पाक है, सैयदा आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने रिवायत किया, अनहा ने, कि नबी पाक ने फरमाया कि एक बस्ती बनी इसराइल में ऐसी थी जहाँ पे 18,000 लोग ऐसे रहते थे कि उनकी जो सिफ़ात थी ना, उनकी जो आदतें थी, वो नबियों जैसी थी। इतने बरगुज़ीदा अल्लाह के बंदे, 18,000 उनकी तादाद थी। और जब उस कौम पे अजाब आया तो अल्लाह ने उनको भी तबाह कर दिया। तो सहाबा ने अर्ज़ किया, आका वो इतने बरगुज़ीदा बंदे कि उनकी आदतें अम्बिया की तरह थी, फिर क्यों वो हलाक हो गए, उनको तबाह क्यों किया गया? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सहाबा उनको इसलिए तबाह किया गया कि वो ख़ुद तो अच्छे काम करते थे लेकिन दूसरों को दावत नहीं देते थे, ख़ुद तो गुनाह से बचते थे लेकिन दूसरों को रोकते नहीं थे,
आज एक जुमले ने हमारी नस्लें तबाह कर दी। वो जुमला भला क्या है? उन्हें अपनी कब्र से जाना, मैं अपनी कब्र से जाना, उन्हें अपना हिसाब देना, मैं अपना हिसाब देना। और मेरे भाई, हिसाब सबका अपना अपना होना है, लेकिन आपका हिसाब इसलिए भी होना कि आपके पड़ोसी आपके साथ कैसे थे, आपने उनको कभी नेकी की दावत दी है? हमारा एक मिजाज है, हम अभी जुम्मा पढ़ के निकलेंगे ना, अगर कोई बंदा दुकान खोल के बैठा होगा, कोई रेडी लगा के बैठा होगा, या किसी भी वजह से जुम्मा पढ़ने नहीं आया होगा, तो हम बाहर निकल के भला क्या कहेंगे? यार किड्डा बदनसीब है, किड्डा बदबख्त है, जुम्मा पढ़ने भी नहीं आया। हम ये कह के अपने घर चले जाएंगे। इमाम गजाली के पास ना एक बंदा आया, उसने आके कहा, इमाम साहब, जो बंदा नमाज नहीं पढ़ता उसके बारे में क्या फतवा है? फतवा दे के जो बंदा नमाज नहीं पढ़ता उसके बारे में क्या हुक्म है? तो इमाम साहब ने ना शायद हम जैसे नकम्मों के लिए जवाब दिया। आप फरमाने लगे, बंदों के बारे में फतवा ना लिया करो, जब खुद नमाज पढ़ने जाओ तो उनको साथ लेके चला जाया करो। हम सवाल अपने आप से करें कि यार हम वापसी जाते वक्त ये तंज तो करते हैं कि यार कितना बदनसीब है, जुम्मा भी नहीं पढ़ा। क्या कभी हमने आते वक्त उसको दावत दी थी कि आओ यार मेरे साथ नमाज पढ़ने चलो? हम दावत देना पसंद नहीं करते, लेकिन तंज करना बड़ा पसंद करते हैं। ये हमारे रवैये होते हैं जो हमसे हमारी नस्लों को दूर कर देते हैं। बच्चा मस्जिद में आके थोड़ी सी ऊंची बात कर ले तो उस बेचारे की इतनी शामत आती है, दोबारा मस्जिद में नहीं आता। हालांकि मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अंदाज़ भला क्या था? आप तवज्जो फरमाएंगे तो आपकी रूह के अंदर हदीस पाक उतरेगी कि मेरे नबी पाक बच्चों से कितनी शफकत फरमाते थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना बैठे हुए थे, तो एक छोटा सा बच्चा हुजूर की गोद में बैठा हुआ था और उसने हुजूर की गोद में ना पेशाब कर दिया। अब उस बच्चे की माँ के हाथ पैर फूलने लगे कि मेरे बच्चे ने हुजूर के लिबास के ऊपर पेशाब कर दिया। हुजूर का कुर्ता मुबारक जो था वो पेशाब से गंदा हो गया। अब उसकी सांस फूल रही है, हाथ पाँव कांप रहे हैं कि मेरे बच्चे ने हुजूर के लिबास के ऊपर पेशाब कर दिया। जब हुजूर ने उस औरत की ये हालत देखी ना कि वो औरत घबरा गई है कि मेरे बच्चे ने हुजूर के लिबास के ऊपर पेशाब कर दिया, तो मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जब खतून आई ना, उसने कहा, आका बच्चा है, गलती हो गई है, उसको पता नहीं था, नादान था, नासमझ था, इसलिए उसने आपके लिबास पे ये पेशाब कर दिया। तो मेरे नबी पाक मुस्कुराए और भला क्या फरमाया, तुम परेशान क्यों होती हो? अल्लाह ने पानी पैदा किया है ना, अभी हम इसके ऊपर डालेंगे, अल्लाह ने कपड़ा पाक भी कर देना है। यार हुजूर का बच्चों के साथ शफकत, अंदाज़े तबलीग देखें, हुजूर कितनी मोहब्बत के साथ, कितनी शफकत के साथ दीन समझाते थे। और कभी कभी हुजूर गली से गुजरते थे ना, गली से, आप मेरी तरफ देखेंगे तो हदीस समझ आएगी। बच्चे तो थे ना, वो मट्टी के ऊपर खेल रहे थे, तो मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाके ना मट्टी पे बैठ गए, जैसे बंदा पाँव के बल नहीं बैठता, ठीक है, वैसे हुजूर बैठ गए। और हुजूर ने ना यूँ अपनी बाहें खोली और बच्चों से कहा, यार तुम मोहम्मद के सीने नहीं लग जाते? कौन कह रहा है? शब असरा के दूल्हा, मेराज के दूल्हा मट्टी में बैठा और बच्चों से क्या कह रहे हैं, यार तुम मेरे सीने नहीं लग जाते? अब बच्चों की आदत क्या होती है, वो भाग के आते हैं और एकदम गले लग जाते हैं। अब तवज्जो से हदीस मेरी तरफ देख के सुननी है। मेरे नबी पाक ने जब बाहें खोली, कहा, यार तुम मेरे सीने नहीं लग जाते? अब बच्चे भागते हुए आए, हुजूर के सीने को जब टकराए ना, तो हुजूर ने इरादा करते हुए अपने आप को पीछे गिरा लिया, पीछे लेट के, और उठ के मुस्कुरा के कहा, बच्चों तुमने तो मोहम्मद को गिरा ही दिया है। यार मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों से इतनी शफकत, और इसका नतीजा क्या निकलता था? जिस गली से हुजूर गुजरते थे ना, बच्चे हुजूर के पीछे भागे भागे जाते थे। आज हमारी सूरत हाल क्या है कि हम घर में चले जाएं तो बच्चे अपने अपने कमरे में होते हैं। इसकी वजह क्या है कि हमने बच्चों से शफकत नहीं की, बच्चों से प्यार नहीं किया। मेरे नबी पाक के एक ग़ुलाम है, उनका नाम है ज़ैद बिन हारसा। आपके ग़ुलाम ज़ैद बिन हारसा, उनके बेटे उसामा, छोटी सी उम्र है और नाक बह रही है। ग़ुलाम और ग़ुलाम के बेटे, उसकी नाक बह रही है। तो मेरे नबी पाक ने सैयदा आयशा से फरमाया, आयशा इसकी नाक साफ़ करो। अम्मा आयशा कपड़ा लेने के लिए गई तो हुजूर खुद भागे और अपने हाथों से जाके बगैर कपड़े के ग़ुलाम के बेटे की नाक साफ़ कर दी। और जब अम्मा आयशा आई तो हुजूर का हाथ पकड़ा, इसकी आका मैं तो कपड़ा लेने गई थी और थोड़ी देर हो गई थी। तो मेरे नबी ने फरमाया, आयशा
तुमने ग़ुलाम के बच्चे की नाक साफ़ की, अल्लाह तुमसे राज़ी हो गया। तो यार नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम सब कहते हैं कि हम ग़ुलामी रसूल में मौत भी कबूल है। मैं कहता हूँ हम मौत कबूल बाद में करें, थोड़ी हुजूर की सीरत कबूल कर लें, थोड़ी हुजूर की आदतें कबूल कर लें, थोड़ी हुजूर की सुन्नतें कबूल कर लें, थोड़ा हुजूर का दीन कबूल कर लें। मैं आपको एक मिसाल दूँ, आपने थोड़ी तवज्जो फरमानी है। हम नमाज़ पढ़ने के बाद ना एक दुआ मांगते हैं, अल्लाह पूरे मुल्क में ना इस्लामी कवानीन होने चाहिए। क्या होने चाहिए? बोले तो सही यार, पूरे मुल्क में इस्लाम होना चाहिए। ऐसा ही है? आप परेशान तो नहीं हो रहे बातों से? पूरे मुल्क में क्या होना चाहिए? होना भी चाहिए कि नहीं होना चाहिए? चलिए अब आपसे मैं एक सवाल करता हूँ। हम दुआ तो ये मांगते हैं अल्लाह पूरे मुल्क में इस्लाम नाफिज हो, मेरे घर की 4 दीवारी है। मेरा सवाल आपसे ये है, दुआ तो हमारी ये थी कि पूरे मुल्क में इस्लाम हो, क्या हमारे घर की 4 दीवारी के अंदर इस्लाम है? हमारी ज़ात पर इस्लाम है? हम अपनी ज़ात पर इस्लाम नहीं चाहते, लेकिन पूरे मुल्क में इस्लाम ही चाहते हैं। हम अपने घर में इस्लाम नहीं चाहते, लेकिन पूरे मुल्क में। हमारी ज़ात, हमारा घर तो हमारे इख्तियार में है ना, हम उसमें इस्लाम नाफिज नहीं कर रहे, और दुआ क्या मांगते हैं अल्लाह पूरे मुल्क में? बोले तो सही है। क्या नाफिज होना चाहिए? तो घर में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अब मैं आपकी बात होता, हम ना एक दुआ और मांगते हैं, अल्लाह हमें ना उमर बिन खत्ताब जैसा हुक्मरान मिल जाए। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जैसे तुम्हारे आमाल होंगे वैसे तुम्हारे हुक्मरान होंगे। ये नहीं फरमाया कि जैसे हुक्मरान होंगे वैसे अमल होंगे, फरमाया जैसे तुम्हारे आमाल होंगे वैसे तुम्हारे। अच्छा तवज्जो फरमानी है, बिजली चोरी हम करें और हमें उमर बिन खत्ताब चाहिए, दूध में पानी हम मिलाएं और हुक्मरान। बोले तो सही। बहनों की विरासत हम खा जाएं और हुक्मरान। भाई की ज़मीन पे कब्ज़ा हम कर ले तो हुक्मरान। नबी पाक तो फरमा रहे जैसे तुम्हारे आमाल होंगे वैसे तुम्हारे हुक्मरान होंगे। अब आप खुद अपने अंदर उतर के देखें, हमारे अमल ऐसे हैं कि हमारा हुक्मरान उमर हो। जिस कौम को उमर बिन खिताब मिले थे ना, जब माँ ने बेटी से कहा था कि बेटा दूध में पानी मिला दो, सुबह दूध ज़्यादा बिक जाएगा, प्रॉफिट ज़्यादा होगी, मुनाफा ज़्यादा होगा, तो बेटी ने माँ से कहा था माँ उमर ने मना किया है, अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब ने मना किया है कि दूध में मिलावट नहीं करनी। तो माँ ने कहा इस वक्त कौन सा उमर देख रहा है? तो बेटी ने कहा माँ उमर नहीं, उमर का रब तो देख रहा है ना। तो भाई जब कौम का मेयार ये होता है ना, फिर उसको उमर बिन खत्ताब मिला करते हैं। और जब कौम का मेयार ये होता है तो फिर असम्बलियों में लड़ाइयाँ हुआ करती हैं, फिर एक दूसरे को गालम गलोच हुआ करती है। इस वास्ते हमारा किरदार जैसा होगा, हमारी शफकत जैसी होगी, उसका नतीजा हमें मिलेगा। तो हम जितनी शफकत बच्चों से करेंगे वो उतना दीन की तरफ आएंगे। अब दूसरा पहलू तवज्जो के साथ सुनना है। बच्चा जब थोड़ा बड़ा होता है उसको हम कहते हैं बच्चा जवान हो गया। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवानों की हुकूमत से पनाह मांगी है। नबी पाक को जवानों की हुकूमत पसंद नहीं थी। अब तवज्जो से, लेकिन मेरे नबी पाक ने नौजवानों की इस्लाह कैसे की, शफकत कैसे दी, उनको दीन की तरफ कैसे लाए। मेरे नबी पाक की बारगाह में एक बंदा दाखिल हुआ, नौजवान था, लड़का, और दूर से खड़े होकर कहने लगा या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैंने जिना करना है, मुझे इजाज़त दें। जनाब उमर कहते हैं उसकी बात सुन के मुझे इतना गुस्सा आया कि मेरा दिल चाहा कि मैं उठूं इसको थप्पड़ मारूं। लेकिन नबी पाक को जब उसने कहा ना कि मुझे इजाज़त दें, मैंने जिना करना है, अब मेरे नबी की तबलीग का अंदाज़ देखिएगा, शफकत का अंदाज़ देखिएगा। मेरे नबी ने फरमाया सहाबा रास्ता दे दो, इसको आगे आने दो। हमारे साथ कोई बदतमीज़ी करे, हाँ, हम जब तक उसको उसके घर छोड़ना है तब तक हमारी तबीयत में सुकून उतरता ही नहीं है। इतना बड़ा उसने जुमला बोला कि मुझे जिना करने की इजाज़त दे, तो नबी पाक क्या फरमा रहे हैं, इसको मेरे पास बिठा दो। बैठ गया। मेरे नबी पाक ने फरमाया जवान ये बता अगर कोई तेरी बहन से जिना करे, उसने कहा आका जो ऐसी बात करेगा मैं उसकी ज़ुबान खींच लूँगा। तो मेरे नबी पाक ने फरमाया जिससे तू करेगा वो किसी की बहन नहीं होगी। कितना खूबसूरत अंदाज। उस जवान ने जवाब क्या दिया, आका जब तक मेरी ज़िंदगी है मेरी ज़ुबान पे कभी लफ्ज़ जिना आएगा ही नहीं। यार हम शफकत तो दें, प्यार तो दें।
अब जवानों के बाद तीसरा मरहला आता है ख़वातीन का। मेरे नबी पाक ने फरमाया जो औरत है ना, औरत उसकी पैदाइश हुई है पसली से। आदम अलैहिस्सलाम की पसली से अम्मा हवा को निकाला गया, और जो पसली होती है ना वो तिरछी होती है, उसको सीधा करेंगे तो वो टूट जाएगी। लेकिन हमारा एक मिजाज है, आप लोगों ने किसी ने जहाज़ में या किसी ने डैवो में सफ़र किया होगा, ठीक है, तो वहाँ पे ना लड़कियाँ वो खाना देने के लिए, पानी देने के लिए, बोतल देने के लिए आती हैं। अच्छा, अब हमारा मिजाज देखिएगा, अवामी मिजाज क्या है हमारा, हमारी तबीयत क्या है। बाहर गैर महरम आके खाना दे तो हम कहते हैं थैंक यू। क्या कहते हैं, बोले तो सही, शुक्रिया। जो घर में सारा दिन चूल्हे के आगे तपती धूप में हमारे लिए खाना तैयार करती है, ज़रा सा नमक तेज़ हो जाए, अगली बात आपने खुद ही समझ जानी है। मैं बयान करूँगा तो फिर बात ज़्यादा बिगड़ जाएगी। हम बाहर एक बार खाना मिलने पे क्या कहते हैं, और घर जो 40 साल से दे रही है, उस माँ को मैं कभी नहीं कहा कि अम्मा आपका बड़ा शुक्रिया, बड़ा मज़ा आया आज खाने का। भाई आप औरत को शफ़क़त दे, माँ है उससे प्यार करें। मैं नौजवानों से एक बात कहना चाहता हूँ, जितने नौजवान हैं ना, तवज्जो करनी है। आप यहाँ पे 10 किलो का पत्थर लें, 10 किलो का, आप उसको उठा के खड़े हो जाए, कितनी देर आप खड़े हो सकते हैं, बोले तो सही, 5 मिनट। कोई बड़ा तगड़ा जवान होगा तो 10 मिनट। आप थोड़ी तवज्जो तो फरमाएं। हम 10 मिनट एक 10 किलो का पत्थर उठा के खड़े, बोले तो सही। और जिस माँ ने 9 माह हमें उठा के रखा, वो गमी में गई या खुशी में गई, उसने अपनी औलाद का अपने से ज़्यादा ख्याल किया। वो सारी सारी रात करवट इसलिए नहीं बदलती थी कहीं मेरे बच्चे को तकलीफ़ ना हो। आज तो उस माँ को आंखें निकालता है। माँ क्या होती है ये उस जवान से पूछ के देखो जो ईद की नमाज पढ़ के अपने घर आए ना, और उसको माथा चूम के गले लगाने वाली माँ ना मिले, उससे पूछो माँ क्या होती है। माँ आपको 9 महीने आपका बोझ उठा के रखती है, और एक वक्त का खाना लेट हो तो माँ को आंखें निकालते हो। माँ से बदकलामी, माँ से बदतमीजी, कपड़े इस्त्री नहीं हुए तो माँ से बदकलामी, उससे बदतमीजी शुरू कर देते हो। नौजवानों, आपको क्या पता हो कि सर्दी की रातों में जब आप बिस्तर पे पेशाब कर देते थे ना, तो उस ठंडे बिस्तर पे माँ खुद सो जाती है और अपने बेटे को उठा के उसकी जगह बदल देती है। बाप एक सूरज होता है, सूरज की तपश कितनी होती है कि बंदा उसके सामने खड़ा नहीं हो सकता। बाप बात बात पे डांटता है, बुरा भला कहता है, गालियां भी देता है। लेकिन नौजवानों, इस बात को याद रखना, बाप एक सूरज होता है, सूरज जिसकी तपश बड़ी होती है, लेकिन जब ये सूरज गुरूब हो जाता है ना, तो फिर ज़िंदगी में अंधेरे बड़े छा जाते हैं। फिर मुखलिस मशवरा देने वाला कोई नज़र नहीं आता। बाप बूढ़ा भी हो ना, उसकी टांगों में ताकत ना भी हो, तो जब बेटे को परेशान देखता तो बाप भला क्या कहता, पुत्र तू घबराना नहीं, तेरा प्यो होली जिंदा है। ये सिर्फ बाप होता है जो बुढ़ापे में जाके भी बेटे को सहारा दे रहा होता है। हम उस माँ बाप को आंखें दिखाते हैं। तो एहसास करें, अगर आपको अल्लाह ताला ने घर का सरबरा बना दिया है ना, आपने तवज्जो मेरी तरफ करनी है, फिर आपको बात समझ आएगी। पुराने जब वक्त होते थे ना, तो लोग बादशाहों को नजराना ना यूं देते थे, कशकोल बना के उसके अंदर नजराना रखते थे और बादशाह को यूं जाके पेश करते थे। बादशाह उस पर हाथ लगाता या उठा लेता तो ये समझा जाता कि नजराना कबूल हो गया। इसकी मिसाल आज के दौर में समझना बड़ा आसान है। नोट बरी करके मौलवियों को और पीरों को जैसे दिया जाता है कि देखने वाले को पता भी नहीं होता क्या दिया और क्या लिया गया। बादशाह को नजराना कशकोल बना के, पीरों को नजराने छुपा छुपा के, और जब माँ बाप को जेब खर्च देते हो तो तुम्हारा हाथ ऊपर होता है और माँ बाप का हाथ मांगने वाला होता है। माँ बाप की इससे बड़ी तौहीन क्या होगी कि उसको आपके सामने हाथ फैलाना पड़ गया। अगर आप घर के सरबराह हैं, निज़ाम चलाने वाले हैं, तो माँ बाप से बिन मांगे उनको खर्च दिया करें। ये माँ बाप की तौहीन है कि उसका हाथ लेने वाला नीचे हो और आपका हाथ देने वाला ऊपर हो। मौलवियों को झुक के अदब के साथ, पीरों को झुक के अदब के साथ नजराने उनके गोडों को हाथ लगा के देते हो, तो क्या माँ बाप तुम्हारे सामने मंगते बन जाए? बादशाहों को नजराने कशकोल बना के दिए जा रहे हैं और माँ बाप को नजराने मंगते बना के दिए जाते हैं।
माँ बाप सुबह सवेरे उठ के बच्चों के उठने का इंतजार करता है कि ये जेब खर्च दे के जाएगा। माँ बाप का सुबह जल्दी उठ के इंतजार करना भी माँ बाप की तौहीन है। हमारा दीन भला क्या कहता है, तवज्जो मेरी तरफ करनी है। दीन कहता है कि माँ बाप इतने बूढ़े हो जाएं, इतने बूढ़े हो जाएं कि वो बोलो बराज भी बिस्तर पे कर दे, पेशाब और पखाना भी बिस्तर पे कर दे, तो अगर औलाद अपने नाक के आगे कपड़ा रख के सफाई करती है तो माँ बाप की तौहीन है। औलाद नाक के आगे कपड़ा भी नहीं रख सकती कि कहीं माँ बाप के दिल से यह ख्याल ना गुजर जाए कि औलाद को इस बदबू से तकलीफ हो रही है। दीन तो हमें इतनी रुख्सत नहीं देता, और आपके सामने माँ बाप मंगते बने होते हैं। तो जितना शुक्रिया हम बाहर लोगों का अदा करते हैं ना, काश इतना माँ बाप का भी किया होता। जिस तरह बाहर झुक के पीरों को और मौलवियों को गोडों को हाथ लगाते हैं ना, काश कभी घर में सगी माँ के भी हाथ चूमे होते। शब बारात आ जाए, शब मिराज आ जाए, लैलतुल कदर आ जाए, लोग मस्जिदों में आके माफ़ियाँ मांग रहे होते हैं और घर में माँ बाप नाराज़ बैठे होते हैं। आप क्या समझते हैं कि माँ बाप नाराज़ हों तो रब राज़ी हो जाएगा? मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना सहाबा से फरमाया, साहबा तुम में से कौन चाहता है कि उसको पता चल जाए कि उसका बाप उससे राज़ी है कि नहीं? साहबा ने कहा, हम तो चाहते हैं हमें पता चले कि रब भी राज़ी है कि नहीं राज़ी। तो मेरे नबी पाक ने फरमाया, साहबा जिसका बाप उससे राज़ी है उसका रब भी उससे राज़ी है, और जिसका बाप उससे नाराज़ है उसका रब भी उससे नाराज़ है। ये फैसला नौजवानों आपने खुद करना है कि हमारा रब हमसे राज़ी है कि नहीं है। तो मेहरबानी फरमाए माँ बाप से शफ़क़त करें, उनको नजराना दें और शफ़क़त के साथ झुक कर दें कि माँ बाप को आपके सामने हाथ फैलाना ना पड़े। एक बात को याद रखें, अगर बीवी को और बच्चों को दिखा दिखा के खर्चा देते हो ना, तुम अमीर हो सकते हो लेकिन तुम्हारे रिस्क में बरकत नहीं हो सकती। मैं उसकी एक सादा सी मिसाल आपको, आप देहाती लोग हैं, मेरी बात जल्दी समझ जाएंगे। बकरी है वो 6 महीने के बाद या 9 महीने के बाद 1 या 2 बच्चे देती है, ऐसा ही है? मैं गलत तो नहीं कह रहा, ऐसा ही है। बकरी 6 महीने के बाद या 9 महीने के बाद 1 या 2 बच्चे देती है। रोज़ाना पूरी दुनिया में ज़िबा भी होती है, ऐसा ही है? बोले तो सही है। मुझे पता कि आपका मिजाज वो लच्छेदार तकरीरें सुनने वाला है, लेकिन हमारा नुकसान भी लच्छेदार तकरीरों से ही होगा। हमने मरासी ला के मिंबरों पे बिठा दिए, गवैये ला के बिठा दिए स्टेजों के ऊपर, सारी रात दमालें डाल के सुबह घरों को चले गए। समझ ही नहीं आई कि दीन है क्या। 40 साल नमाज़ें पढ़ने के बाद पता चलता है हो मेरी तो नमाज में गलती एक ऐसी थी कि मेरी तो नमाज होती नहीं थी। जिसको 40 साल के बाद पता चले कि मेरी नमाजें हुई नहीं हैं, उसकी ज़िंदगी तो तबाह हो गई है ना। बकरी 6 माह के बाद 1 या 2 बच्चे देती है और पूरी दुनिया में रोज़ ज़िबा भी होती है। अभी हज का मौका आएगा तो लाखों की तादाद में ज़िबा होगी और पूरी दुनिया में कुर्बानी होगी, करोड़ों की तादाद में फिर ज़िबा होगी। 6 महीने बाद 1 या 2 बच्चे, रोज़ाना भी ज़िबा होती है, साल बाद फिर करोड़ों मिल जाती हैं। जबकि कुतिया एक ही मरतबा में 9, 11, 13 बच्चों को जन्म देते, रोज़ ज़िबा भी नहीं होती, साल बाद भी ज़िबा नहीं होती, लेकिन आपको हर जगह नहीं मिलती। क्यों भला? उसमें कसरत तो है लेकिन बरकत नहीं है। आपके रिस्क में कसरत हो सकती है, बरकत तब होगी जब माँ बाप आपसे राज़ी होंगे। तो आप अपने छोटों को भी शफ़क़त दें, अपने बड़ों को भी शफ़क़त दें। हमारा कसूर भला क्या है? हम भला क्या कहते हैं, यार उन्होंने मेरी समझ ही नहीं आती, उन्होंने कितना समझाया उन्हें मेरी समझ ही नहीं आती। मैं आपको एक मिसाल देने लगा हूँ, आपके परेशानी का इसमें हल भी है, तवज्जो आपने फरमानी। अगर किसी के, अब मेरे सामने अगर 100 बंदा बैठा हुआ है और अगर मैं ये चाहूँ कि 100 का 100 बंदा जैसा मैं सोचता हूँ वैसा सोचे, ऐसा हो सकता है? बोले यार, थोड़ा पीछे वाले भी बोले यार, ज़रा आवाज़ आ रही है बाहर मेरी? क्या मैंने बोला? ऐसा हो सकता है कि जितने बंदे बैठे हैं जैसा मैं सोच रहा हूँ वैसा सोचें, ऐसा हो सकता है? तो फिर आप ख़ानदान में ये लड़ाइयाँ क्यों लेते हैं कि जैसा मैं चाहता हूँ सारे वैसा करें? और भाई सबका अपना अपना मिजाज है, अपनी अपनी तबीयत है। आप चाहते हैं कि सारा ख़ानदान आपके मुताबिक चले, और भाई आप क्या है जो सारा ख़ानदान आपके मुताबिक चले? हर किसी का अपना मिजाज है, अपना रवैया, अपनी तबीयत है। हमारा मुआशरे में बिगाड़ ही यही है कि लोग मेरी बात समझते नहीं हैं। भाई अगर वो नहीं समझ रहे तो आप समझ लें, आपको समझने में क्या मुश्किल है?
अब मैं मौजू को सिर्फ समेटने की तरफ आ रहा हूँ। पहले मैंने मिसाल दी बच्चों की शफकत कैसे करनी है कि मेरे नबी पाक ने फरमाया आ मेरे सीने लग जा। दूसरी बात की नौजवानों की कि उसने जिना की इजाज़त मांगी लेकिन हुजूर ने प्यार से समझाया, उसने जिना छोड़ दिया। तीसरी मिसाल दी औरतों की कि बाहर जितना शुक्रिया करते हैं, काश इतना घर में किया होता ना तो घर वाली कभी लड़ती ही ना। आप कभी थोड़ा अपने आप को बदल के शफकत करके देखें। चौथी चीज़ आती है बुजुर्ग, उम्र का आखिरी हिस्सा। अब बात का जब बंदा बुढ़ा हो जाता है ना तो उसमें गुस्सा ज़्यादा हो जाता है, बात में झिड़कें भी पड़ जाती हैं बाबों से, ठीक है। और बात का कि बाबा बहुत जलाली हो तो मौलवी साहब थले ला लेंदा है, ठीक है। मिजाज है ना अपना अपना। अब बुज़ुर्गों को दीन समझाना हो तो तरीका क्या होना चाहिए, तवज्जो आपने मेरी तरफ करनी है। इमाम हसन और हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ना मस्जिद नबवी में दाखिल हुए तो देखा कि नए नए देहाती बाबा जी आए हैं और वो वज़ू कर रहे हैं और वज़ू गलत कर रहे हैं। तो अब इमाम हसन और हुसैन ने ये नहीं कहा कि बाबा जी आप वज़ू गलत कर रहे हैं, क्यों कि बड़ों को गलत कहना भी गलत है। आप ये कहते हैं ना कि आप गलत है, ये भी गलत है। आप बड़ों को गलत भी नहीं कह सकते। इमाम हसन और हुसैन ने देखा कि बाबा जी वज़ू गलत कर रहे हैं, तब उन्होंने ये नहीं कहा कि बाबा जी आप वज़ू गलत कर रहे हैं, हम नबी पाक के नवासे हमें ज़्यादा पता है, ये नहीं कहा। दोनों भाइयों ने भला कहा बाबा जी हम दोनों भाई वज़ू करते हैं, आपने बताना ठीक किसका है। हम वज़ू करते हैं, आप बताएं ठीक किसका है। दोनों भाइयों ने वज़ू किया। जब बाबा जी ने देखा ना कि दोनों भाइयों ने वज़ू ठीक किया तो समझ गए कि गलती मेरी थी। तो यार ये अंदाज़ होता है किसी को समझाने का, किसी को दीन की तरफ लाने का। लेकिन अगर हमारे रवैये तल्ख हो गए, हमारे मिजाज तल्ख हो गए, तो फिर होता भला कि जब बंदा बूढ़ा हो जाता है ना तो बच्चे उसके करीब नहीं बैठते, उसके कमरे में जाना पसंद नहीं करते। मैं एक मिसाल दे के अपनी गुफ्तगू समेटने लगा हूँ। जो शख्स ये चाहता है ना कि उसको पता चले कि वो कामयाब है या नाकाम है, एक जुमले में खुलासा देने लगा हूँ। जो बाप ये देखना चाहता है कि वो कामयाब है या नाकाम है, वो ये देख ले बच्चे उसके घर आने पे खुश होते हैं या घर से जाने पे खुश होते हैं। अगर तो बाप घर में आया है और बच्चे खुश हो गए कि पापा आ गए हैं, अब्बा जी आ गए हैं, और बाप के गले लग गए हैं बच्चे, तो वो कामयाब बाप है। और जिस घर में बच्चे ये सोचते हैं ना कि अब्बा जी ने बाहर किधर जाना है, वो नाकाम तरीन बाप है। आप देखें आप कामयाब हैं या नाकाम है। बच्चे आपके घर आने पे खुश होते हैं या आपके घर से जाने पे खुश होते हैं। तो इसलिए आप बच्चों को छोटे होते हुए शफकत दें ताकि कल को जब आपका बुढ़ापा आए तो बच्चे आपके करीब बैठे। और एक बात को याद रखें, हम अपने बच्चों को, अपनी नस्लों को सभी कुछ देते हैं, अपनी हैसियत, अपनी ताकत, अपनी औकात से बढ़ के देते हैं। नहीं देते तो सिर्फ नबी का दीन नहीं देते। जब बाप बेटी को रुखसत करता है ना शादी करके, तो जो मेरी तरफ फरमाएं बाहर वाले भी, जब बाप को बेटी को रुखसत करता है तो बेटी के सर पे ना कुरान का साया करता है और बेटी कुरान के साये में रुखसत होती है। आप किसी से पूछो भाई कुरान का साया क्यों किया, तो वो कहता है जी कुरान का साया है, कुरान की बरकत होगी ना तो बेटी की ज़िंदगी में सुकून होगा, बेटी अपने घर में खुश रहेगी, कुरान के साये में इसलिए रुखसत की है। मैं कहता हूँ यार कुरान सर के ऊपर हो तो इतनी बरकतें हैं, वो कुरान सीने के अंदर हो तो कितनी बरकतें होंगे। हम नस्लों को साया दे रहे हैं, तालीम नहीं दे रहे। ओ भाई कुरान इस साया करने के लिए नहीं आया था। सारी जिंदगी बच्चों को दीन नहीं देते, दीन से बचा बचा के दूर कर करके जवान कर लेते हैं। और फिर वो वक्त आता है जब बाप की मैयत घर के सहन में पड़ी होती है ना, तो जवान बेटे बाप के सराहने खड़े होते हैं, 3-4 बेटे होते हैं बाप के सराहने खड़े होते हैं, और वो किसी को टेलीफोन करते हैं, यार आके अब्बा जी ने गुस्ल दे दो। मैं कहता हूँ वो बाप दुनिया में कुछ नहीं कमा के गया जिसके मरने के बाद उसके बच्चों ने उसको हाथ भी नहीं लगाया। बाप जाएगा ना, एक बेटा कहेगा अब्बा जी जो फलां पहली हो मेरी है, और दूजी पहली मेरी है, और तीजी पहली मेरी है, लेकिन बाप की मैयत को नहलाने के लिए कोई बेटा आगे नहीं होगा। मैं आपको एक जिंदा मिसाल देता हूँ। आप पहलियों में रहने वाले, मैं पहलियों की मिसाल आपको इसलिए दी है। आप शहर में चले जाएं, करोड़ों के बंगले होते हैं, कितने के, फिर बोले, लाखों की गाड़ियां होती हैं, बच्चे उसमें घूमते हैं, लाखों की गाड़ियां, करोड़ों के बंगले होते हैं, और अपने बाप की कब्र पे फातिहा पढ़ने नहीं जाते।
उस बाप ने जिंदगी में कुछ नहीं कमाया जिसके मरने के बाद उसका बेटा उसके हाथ भी ना लगाए। बाप का मोबाइल एक बेटा पकड़ लेगा, अब्बा जी की निशानी है, एक ने मोटरसाइकिल पकड़ लिया, अब्बा जी की निशानी है। तो जो बाप के बदन से कुर्ता उतरता, कपड़े उतरते हैं, वो सदका कर दिए, वो तेरे बाप की निशानी नहीं थी? पहलियां तेरे बाप की निशानी है, तो तेरे बाप के बदन से जो कपड़े उतरे वो तेरे बाप की निशानी नहीं थी? और भाई आप नस्लों को सभी कुछ दे रहे हैं, ये सोचो तो सही, क्या वो आपके मरने के बाद आपको हाथ भी लगाएगी कि नहीं लगाएगी? अलमिया हमारी कौम का ही है। अब सूरत हाल भला क्या हो गई है, तो वो जो मेरी तरफ करनी है आपने। बाप को गुस्ल देना होता है ना, तो किसी को टेलीफोन करते हैं, यार मेरे अब्बू को ना गुस्ल दे दो आके, अब्बा जी फोत हो गए, गुस्ल दे दो। तो जो गुस्ल देने के लिए आता है ना, देहात का मुझे पता है कि नहीं पता, शहर में 1000 रुपया उजरत लेते हैं गुस्ल देने के लिए। बाप की गुस्ल की कीमत 1000 रुपया लगती है। आप सारे सियाने बैठे हुए हैं, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे मरने वाले में कोई ऐब निकल आए, चेहरा बिगड़ जाए, अल्लाह ना करे, अल्लाह दुश्मन के साथ भी ना करे, चेहरा बिगड़ जाए, बदबू आए, जिस्म भारी हो जाए, नहलाने वाला अपना हो तो किसी को बताता नहीं, और गैर हो तो कभी छुपाता भी नहीं। वो गली गली चुराहे चुराहे ये शोर करेगा, पाजी मैयत बड़ी भारी हो गई सी, और शक्ल बिगड़ गई सी, बो आन लग पई सी। आप फैसला तो करो, नहलाने वाला बेटा हो, किसी को बताएगा मेरा बाप ऐसा था? आपने बच्चों के लिए पैलियां बना दी हैं, फसलें उनको लगा के दे दी हैं, बंगले उनके लिए बना दिए हैं। क्या आपके मरने के बाद आपका बेटा आपकी मैयत को हाथ लगाएगा? क्यों अपनी नस्लों का अपने हाथों से बेड़ा गर्क करके जा रहे हो दुनिया से? आपके बेटे करोड़ों की पैलियों में रह सकते हैं, लेकिन कभी सोचा कि मेरी कब्र में फातिहा पढ़ने भी आएगा कि नहीं आएगा? माँ बाप के साथ सबसे बड़ा धोखा यह होता है कि उसकी औलाद उसके जनाजे में खामोश खड़ी रहे। बेटे करोड़ोंपति बना के बाप चला जाता है और वो बेटे उसके जनाजे में खामोश खड़े होते हैं, जनाजा पढ़ना नहीं आता। हला हुक्म यह था कि बेटा जनाजा खुद पढ़ाए, ये किसी मौलवी की जिम्मेदारी नहीं है। हमने तो मोहल्ले का इमाम किराए पर रखा होता है, जनाजा पढ़ाना बेटे की जिम्मेदारी है। करोड़ों की पैलियां दे दी हैं, लेकिन बेटा जनाजा पढ़ने के काबिल नहीं है। एक बात को याद रखें, जनाजा पढ़ाते वक्त जितना दर्द बेटे की तकबीरों में होगा ना, उतना दर्द बड़े से बड़े पीर और बड़े से बड़े मौलवी की तकबीर में नहीं हो सकता। बेटे को पता सामने मेरी मां पढ़ी है, मेरा बाप पढ़ा, उसकी बख्शिश मैंने करवानी है। आज बेटों के लिए सब कुछ कर दिया, लेकिन इतना नहीं किया कि वो आपके बाद आपकी मैयत को हाथ भी लगा ले। बेटों को सब कुछ दें, सब कुछ दें, लेकिन इतना दीन तो देना कि आपको मरने के बाद नहला के कफना के दफना सके। आप खुद फैसला करें। मेरा आपसे एक सवाल है, मैं किसी के हाथ नहीं खड़े करवाऊंगा, लेकिन सवाल मेरा आपसे है, तसव्वुर करें, थोड़ी देर के लिए सोचें, मेरा जो सांस अंदर गया है वो बाहर आना है कि नहीं आना? किसी को यकीन है? फिर बोलें, यकीन है? सोचें, अगर मैं आज दुनिया से चला जाऊं तो क्या मेरा बेटा मेरी बख्शिश की दुआ करने के काबिल है कि नहीं है? जिनकी खातिर हलाल हराम गर्मी सर्दी ना देते, मियाँ साहब ने एक जुमले के अंदर ना बंदों को जोड़ के रख दिया। जब बंदे की मैयत पड़ी होती है ना घर के सेन में, उसके अंगूठे बांधे होते हैं, वो पाँव सीधे करके मैयत को लटाया होता है। मियाँ साहब ने उस मंजर को ना एक शेर के अंदर बंद किया। मियाँ साहब फरमाते हैं, पैर फसाड़ प्याएं विच वेड़े ते कड्डो कड्डो कर दे। पैर फसाड़ प्याएं विच वेड़े ते कड्डो कड्डो कर दे, जिन्ना खातर तू पाप कमाए अज किथे ने तेरे कर दे। बच्चों के लिए सारी जिंदगी तबाह कर दी, और वो भला का मशवरा कर रहे होते हैं, जनाजा जोहर के बाद करना है कि असर के बाद करना है। ओ मेरे भाई, ओ तवज्जो करो यार, पैलियां यहीं पे रह जानी है। मैं ये नहीं कह रहा कि दे के ना जाओ, एक नहीं दो दे के जाओ, लेकिन कम से कम अपनी आखिरत का तो सोच के जाओ ना। हर बंदा भला का सोचता है, मेरे बाद मेरी औलाद का की होएगा, मेरे बाद मेरे बच्चों का की होएगा। और बाबा जी कभी यह भी सोचो, मेरे बाद मेरा की होएगा? फिक्र है कि मेरे बाद उसका क्या होगा? कभी सोचा कि मेरे बाद मेरा क्या होगा?
इसलिए कम अज़ कम मैं बस आखिरी मिसाल दे के ना गुफ्तगू समेटने लगा हूँ, तवज्जो मेरी तरफ करनी है। जिस बेटे के लिए सब कुछ बना के चले जाते हैं ना, बाप का ख़त्म होता है ना, 40वां हो रहा है, सारे बंदे दुआ कर रहे हैं अल्लाह मरने वाले की बख्शिश कर दे, अल्लाह मरने वाले की बख्शिश कर दे। और जिसका बाप मरा था वो भला क्या कर रहा होता है? वो फल के शापर उठा के ना लोगों की गोद में रख रहा होता है, वो फल तकसीम कर रहा होता है। उसको उस वक़्त भी बाप के लिए दुआ करना नसीब नहीं होता। अब तो देहातों का तो मुझे पता नहीं है, शहर में ना, शहर में इस साल सवाब पड़े हुए कुरान भी बिकते हैं। मदरसे में जाओ, 2000 रुपया कारी साहब की जेब में लगाओ, पड़ा हुआ 100 कुरान ले आओ। अब तो इस साल सवाब बिकना शुरू हो गया। मैं कहता हूँ आप मदरसों से 100 नहीं, 200 नहीं, 500 कुरान पढ़ाओ, दीन मना नहीं करता, लेकिन फैसला आप करें। एक पलड़े में मदरसे का 500 कुरान पढ़ा हो और दूसरे पलड़े में सगे बेटे ने 1 रुकू पढ़ा हो, बताओ ठंड किससे पड़नी है बाप को? हम बरादरी सारी जमा कर लेंगे ख़ानदान में नाक रखने के लिए कि अब्बा जी का 40वां, मैं 40वें का मुनकर नहीं हूँ, करने वाला बंदा हूँ। लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, बाप को 40वें के ज़्यादा फ़ायदा है या बेटा दिन में 5 मरतबा अत्तहियात में बैठ के ये कहे रब्बना ग़फ़िरली वाली वालिदैया, अल्लाह मुझे भी बख्श दे, मेरे माँ बाप को भी बख्श दे। आप फैसला करें माँ बाप को ठंड किससे पड़नी है। अगर आप चाहते हैं ना कि मरने के बाद आपकी नस्लें गुस्ल के लिए आपको तरसाएं ना और आप गुस्ल के लिए तरसें ना, तो आज आपने इस मजलिस में एक अहद करके जाना, इरादा करके जाना है कि हमने अपने ख़ानदान में से एक बच्चा आलम दीन ज़रूर बनाना है। एक बच्चे को दीन पे लगा दें, सारी बरादरी के जनाजे पक्के हो गए, गुस्ल पक्के हो गए। वो मैयतों को तरसेगा नहीं, उसकी मैयत तरसेगी नहीं कि मुझे आके कोई गुस्ल दे। अगर मेरी बात समझ नहीं हो तो बस ये आखिरी मिसाल समझ लें और फिर आपने फैसला करना है कि मैंने कि एक बच्चे को दीन पे लगाना है कि नहीं लगाना। जो बुजुर्ग हैं वो समझते हैं मेरे पुत्र तो जवान हो गए हैं, और भाई बच्चों के बच्चे भी तो आपके बच्चे हैं ना, एक को दीन पे लगा दो। अब आपने तवज्जो मेरी तरफ करनी है, आखिरी मिसाल है। आवाज़ आ रही है पीछे? जवाब देंगे मेरी बात का? आपको भी आ रही है? मरने वाला अगर उसका बेटा डॉक्टर हो तो जनाजे में ज़्यादा लोग कौन आएंगे? पीछे वाले भी बोले ज़रा, कौन आएंगे? मरने वाले का बेटा अगर दुकानदार हो तो जनाजे में ज़्यादा लोग कौन आएंगे? इंजीनियर हो तो, ज़मींदार हो तो, सोचो तो सही, मरने वाले का बेटा अगर हाफ़िज़ कुरान हो तो, मरने वाले का बेटा अगर आलिम दीन हो तो भाई जहाँ तक निगाह उठाओगे सारे तुम्हें दीनदार ही नज़र आएंगे। पता नहीं कौन हाथ उठाएगा और मरने वाले की बख्शिश हो जाएगी। ईसा अलैहिस्सलाम में कब्र के करीब से गुजरे ना तो बड़ा सख्त अजाब कब्र में हो रहा था। कुछ दिन के बाद गुजरे तो बड़ी अल्लाह की रहमतें नाजिल हो रही। रुक गए, अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ किया, मालिक को बोला चंद दिन पहले तेरा इतना शदीद अजाब, अचानक तेरी रहमतें कैसे आ गई? अल्लाह ताला ने जिब्रील को भेजा, जिब्रील जाके मेरे ईसा को बताओ कि रहमतें कैसे आई हैं। जिब्रील आए, आके सलाम किया, अर्ज़ किया ईसा रूहुल्लाह, ये जो बंदा कब्र में पड़ा हुआ है ना बड़ा गुनाहगार था, स्याहकार था, इसके गुनाह इतने थे कि इसकी कब्र आग से भरी हुई थी। आपने फरमाया फिर ये अचानक रब की रहमतें कैसे आ गई? तो जिब्रील कहने लगे आज इसका बेटा मदरसे में गया था और उसने पढ़ा था बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कि अल्लाह के नाम से जो रहमान भी है और रहीम भी है। तो अल्लाह फरमा रहा है जिसका बेटा मुझे रहमान और रहीम कह रहा है तो फिर मुझे भी तो हया आती है उसको बाप को मैं कब्र में अजाब दूँ। शर्त क्या कि पीछे का रहमान और रहीम कहने वाला तो होना यार। तो आपके रवैये लोगों को दीन से जोड़ते भी हैं और आपके रवैये लोगों को दीन से, बोले तो सही, हम 40 साल नमाज पढ़ने वाले का रवैया इतना सख्त होता है कि उसको देख के कोई नमाजी नहीं बनता। इस वास्ते आप अपनी नस्लों को दीन पे लगा दें, फसल ख़राब हो जाए, क्या कहा है मैंने? फिर बोलें, फसल ख़राब हो जाए तो साल बाद ठीक होती है। क्या कहा मैंने? आप देहाती लोग समझ, फसल ख़राब हो तो, फसल ख़राब हो तो साल बाद ठीक होती है और नस्ल ख़राब हो तो 100 साल बाद भी ठीक नहीं होती। अपनी नस्लों को दीन पे लगा दो, बच जाएंगे। तुम अपनी नस्लों को कुरान सिखा दो, फिर कुरान उनको हर चीज़ सिखा देगा। सादा सा कुलिया,
हम कहते हैं बच्चा ये भी सीखे, ये भी सीखे, ये भी सीखे। सादा कुलिया, तुम अपनी नस्लों को कुरान सिखा दो, फिर कुरान उनको हर चीज़ सिखा देगा, आपकी नस्लें महरूम नहीं रहेंगी। अब जिसके जी में आए वो हासिल रोशनी करे, अब जिसके जी में आए वो हासिल रोशनी करे। हमने तो दिल जला के सरेआम कर दिया, वमा अलैना इल्लल बलाग।